जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। अब सबसे पहली चीज ये कि वायरसेस जो है वो किसी भी किंगडम के अंदर फॉल नहीं करते। आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ के आए थे कि मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज ने इस दुनिया के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया था। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई एंड किंगडम मोनरा। ये 5 किंगडम्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया था। लेकिन वायरसेस उन 5 में से किसी के अंदर भी फॉल नहीं करते। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वायरसेस कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं है, बल्कि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह की ही कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं या कुछ खसूसियात हैं। लेकिन ये हम इसको कंसिडर नहीं करते कि ये सेपरेट से कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म है। नो, ठीक है, इसलिए ये किसी भी किंगडम के अंदर फॉल नहीं करता। लेकिन चूंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह की इनकी कुछ ना कुछ खसूसियात मौजूद हैं, तो इसलिए इनको जो है वो एक सेपरेट, एक यूनिक कैटेगरी के अंदर जो है वो रखा गया। सबसे पहले वायरसेस के बारे में जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये किसी भी किंगडम के अंदर फॉल नहीं करते। दे आर जस्ट सेलुलर एंटिटीज हैं जिनकी सिमिलैरिटीज हैं, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ कोई ना कोई खसूसियात जो है ना वो मिलती जुलती हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कुछ। अब अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की, ये वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले आपकी बुक के अंदर जो है वो वायरस के साइज की जो है वो बात की गई है कि वायरसेस का साइज क्या होता है। तो साइज के बारे में डियर स्टूडेंट्स आपने बात याद रखनी है। ये इतने छोटे होते हैं कि कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। आप इनको आम आंख से नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए जो है वायरसेस को जो है वो देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए वायरसेस के स्ट्रक्चर को डिटेल में जो है ना वो देखा जा सकता है, आम आंख से नजर नहीं आते। और ऐसा क्यों है, हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से क्यों वायरसेस को देख सकते हैं? उसकी रीजन है जी इसके साइज। इसका जो साइज है दैट इज 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इसका जो साइज है वो किसी भी बैक्टीरिया से 10 से 1000 गुना छोटा है। बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा छोटे होते हैं वायरसेस। अगर मैं यूं कहूं, आपकी जो लास्ट बुक थी, अभी तो ये न्यू बुक आई है ना, ये जो लास्ट बुक थी उसके अंदर एक लाइन बहुत परफेक्ट लिखी हुई थी। उन्होंने कहा कि इस दुनिया के ऊपर जो सबसे बड़ा वायरस है वो दुनिया के सबसे छोटे बैक्टीरिया से भी छोटा है। यानी कि दुनिया का कोई भी बैक्टीरिया है वो वायरस से बड़ा ही है, और दुनिया का कोई भी वायरस है वो चाहे दुनिया का सबसे बड़ा वायरस है, छोटा है, वो बैक्टीरिया से छोटा ही है। 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अब आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स भी बताई हुई हैं। फॉर एग्जांपल 20 नैनोमीटर साइज होता है पैरवो वायरस का, जबकि 250 नैनोमीटर साइज होता है पोक्स वायरसेस का। ठीक है जी, ये आपकी बुक के अंदर साइज बताया गया है, साइज ऑफ वायरसेस। अब इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक और बात आपकी बुक के अंदर जो है वो बताई हुई है, वो ये कि ये जो वायरसेस होते हैं दे कैन नॉट पास फिल्टर पेपर। अब इस चीज को जरा समझिएगा कि इनका और फिल्टर पेपर का आपस में क्या ताल्लुक है, और ये किस फिल्टर पेपर की बात हो रही है। ये आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन आपने लिख लेना है, ये फिल्टर पेपर पोर्सलेन फिल्टर पेपर की बात हो रही है। पोर्सलेन फिल्टर पेपर। तो ये देखा गया कि दुनिया के अंदर एक पेपर है जिसको पोर्सलेन फिल्टर पेपर का नाम दिया जाता है, एक किस्म का फिल्टर पेपर होता है। जब इसमें से वायरस को पास आउट करवाया जाता है
तो वायरस उसमें से पास आउट हो जाता है। लेकिन दुनिया का कोई भी बैक्टीरिया इस पोर्सिलेन फिल्टर पेपर को पास आउट नहीं कर सकता। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, पोर्सिलेन फिल्टर पेपर एक ऐसा फिल्टर पेपर होता है जिससे दुनिया का कोई भी बैक्टीरिया पास आउट नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि जो वायरसेस हैं दे आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये उस फिल्टर पेपर को पास कर सकते हैं। दे कैन पास फिल्टर पेपर। वायरसेस जो है वो इस फिल्टर पेपर को पास करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वो फिल्टर पेपर को, पोर्सिलेन फिल्टर पेपर को पास कर जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, अपने एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने की वजह से। ठीक है जी, तो ये तो हो गया, हमने देखा जी कि उसका साइज क्या होता है और फिल्टर पेपर को भी पास आउट कर सकता है। अब हम देखते हैं जी कि ये जो वायरस होता है इसकी बॉडी के कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वायरसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बात याद रखनी है कि वायरसेस की बॉडी के दो मेन पार्ट्स होते ही होते हैं किसी भी वायरस के अंदर। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल कोर एंड द सेकेंड वन इज कैप्सिड। अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि सेंट्रल कोर क्या होती है और कैप्सिड जो है वो क्या होता है। सबसे पहले सेंट्रल कोर की अगर हम बात करें तो बेसिकली वायरसेस के अगर बॉडी का बिल्कुल सेंटर देखें, सेंट्रल कोर की बात करें तो बॉडी के बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है वो डीएनए या आरएनए मौजूद होता है, या जिसको हम ओवरऑल कह सकते हैं जी जीनोम मौजूद होता है। ठीक है जी, तो सेंट्रल कोर के अंदर बेसिकली वायरल जीनोम प्रेजेंट होता है दैट मे बी डीएनए और आरएनए। ये डीएनए भी हो सकता है डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए भी हो सकता है। सो दैट इज द सेंट्रल कोर। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है, व्हाट इज कैप्सिड। ये कैप्सिड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि जो कैप्सिड है इट सराउंड्स द सेंट्रल कोर, या हम यूं कह सकते हैं कैप्सिड एक किस्म का प्रोटीन कोट है जिसने इस जीनोम को, या डी जो कि डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, उसको सराउंड किया होता है। ठीक है जी, कैप्सिड इट इज अ प्रोटीन कोट दैट सराउंड्स जीनोम, जिसने इस जीनोम को यानी कि डीएनए या आरएनए को सराउंड किया होता है। और ये किससे मिलकर बना होता है जी, मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स, जिसको कैप्सोमेयर्स का नाम दिया जाता है, जो कि बेसिकली सब यूनिट्स होते हैं, प्रोटीन्स के सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली जो है वो सेंट्रल जीनोम है और इसके अराउंड ये कैप्सोमेयर है, दूसरा कैप्सोमेयर, तीसरा कैप्सोमेयर, चौथा कैप्सोमेयर। ये कैप्सोमेयर उसके अराउंड मौजूद होते हैं जीनोम के, और ये कैप्सोमेयर मिल के एक पूरा का पूरा प्रोटीन कोट बना देते हैं जिसको आप कैप्सिड का नाम देते हैं। ये पूरा ओवरऑल कैप्सिड है, लेकिन ये जो कैप्सिड है ये छोटे छोटे सब यूनिट से मिलके बना हुआ है जिसको आप कैप्सोमेयर्स का नाम देते हैं। और ये सेंटर में क्या मौजूद है, सेंट्रल जो कोर है दैट इज बेसिकली द जीनोम। ये डीएनए भी हो सकता है, अगर डीएनए होगा तो उसको हम डीएनए वायरस का नाम देंगे, अगर आरएनए होगा तो आरएनए वायरस का नाम देंगे। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि हर वायरस के अंदर ये जो कैप्सोमेयर्स हैं जो कि मिलके कैप्सिड बनाते हैं, इन कैप्सोमेयर्स का नंबर फिक्स होता है। हर वायरस के अंदर जो है वो कैप्सोमेयर्स का नंबर जो है वो फिक्स होता है। किस तरीके से, उसकी कुछ एग्जांपल आपकी बुक के अंदर बॉक्स के अंदर दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हर्प्स वायरस की, तो हर्प्स वायरस के अंदर 162 कैप्सोमेयर्स होते हैं, जबकि अगर हम बात करें एडिनो वायरस की तो स्टूडेंट्स एडिनो वायरस के अंदर 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं। और ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहे हैं, प्रीवियस बुक के अंदर भी यही चीज़ जो है ना दोनों एग्जांपल्स बताई हुई थी, और वो बार बार बोर्ड के अंदर किसी ना किसी बोर्ड के अंदर ये एमसीक्यू आते थे कि हर्प्स वायरस के अंदर कितने कैप्सोमेयर्स होते हैं, एडिनो वायरस के अंदर कितने कैप्सोमेयर्स होते हैं। तो ये कैप्सोमेयर्स का नंबर फिक्स होता है
और कैप्सोमेर्स मिलके क्या बना देते हैं जी, प्रोटीन कोट, या जिसको हम कैप्सिड का नाम देते हैं। तो कैप्सिड और अंदर जो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या आरएनए जिसको हम जीनोम कह रहे हैं, कंबाइनली इनको न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहा जा सकता है। व्हाट इज न्यूक्लियो कैप्सिड? न्यूक्लियो कैप्सिड इज द कंबाइंड combination of कैप्सिड प्लस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड ही हैं। जिस तरह से ये देखें, ये आरएनए या डीएनए है और उसके अराउंड कैप्सिड मौजूद है। न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड दोनों मिलके न्यूक्लियो कैप्सिड कंबाइंड फॉर्म, ये पूरा का पूरा ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये ओवरऑल क्या है, दिस इज अ न्यूक्लियो कैप्सिड। ये न्यूक्लियो कैप्सिड ही है। न्यूक्लिक एसिड भी मौजूद है और उसके अराउंड प्रोटीन कोट या कैप्सिड भी मौजूद है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे जो चीज़ आ जाती है, एक और स्ट्रक्चर कुछ वायरसेस के अंदर मौजूद होता है जिसको नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इनवेल्प। कुछ वायरसेस के अंदर एक तीसरा पार्ट, किसी भी वायरस के अंदर सेंट्रल कोर और कैप्सिड तो मौजूद होगा ही होगा। अगर कैप्सिड नहीं है तो वो वायरस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर सेंट्रल कोर नहीं है तो वायरस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। किसी भी वायरस के लिए इन दो चीज़ों का होना मस्ट है, ज़रूरी है। लेकिन कुछ वायरसेस के अंदर एक एडिशनल चीज़ होती है जिसको आप इनवेलप का नाम देते हैं। अब ये इनवेलप क्या है? ये बेसिकली क्या है, इट इज अ लेयर ऑफ लिपिड अराउंड वायरल कैप्सिड या वायरस के अराउंड एक लिपिड की लेयर होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो ये अगर सेंट्रल कोर यानी कि डीएनए या आरएनए है, इसके अराउंड ये कैप्सिड मौजूद है जो कि कैप्सोमेर से मिलके बना हुआ है। तो ऐसे कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके अराउंड क्या होता है जी, एक और फर्दर लेयर मौजूद होती है जिसको आप इनवेलप का नाम देते हैं। दैट इज इनवेलप, इट इज इनवेलप बेसिकली। ठीक है जी, जिसने क्या किया हुआ, वायरस को सराउंड किया हुआ है। और ये इनवेल्प किससे मिलके बना हुआ है? ये लिपिड्स की लेयर से मिलके बना हुआ है, मेड अप ऑफ लिपिड्स, लिपिड से मिलके बना हुआ है। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपने याद रखनी है जो कि आपकी बुक के अंदर बताई हुई है कि अगर ऐसा वायरस जिसके अंदर इनवेल्प मौजूद है तो ऐसे वायरसेस को इनवेल्प्ड वायरसेस का नाम दिया जाता है। दे आर इनवेल्प्ड वायरसेस। और अगर ऐसा वायरस है जिसके अंदर जीनोम भी मौजूद है, कैप्सिड भी मौजूद है, लेकिन इनवेल्प मौजूद नहीं है, ऐसे वायरस को नेक्ड वायरस कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड एज नेक्ड वायरसेस। नेकेड है, नेकेड का मतलब आपने सुना होगा, दैट इज हम इसको नंगा भी कह सकते हैं कि इसके अराउंड इनवेल्प मौजूद नहीं है। जबकि अगर ऐसा वायरस है जिसके अराउंड इनवेल्प मौजूद है, दे आर कॉल्ड एज इनवेल्प्ड वायरसेस। उसके बाद लास्ट पे आपकी बुक के अंदर बताई हुई हैं जी शेप्स, कि वायरस की कौन कौन सी शेप्स हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऐसे वायरसेस जो एनिमल और प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं उनकी शेप और तरह की होती है, जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं उनकी शेप और तरह की होती है। अगर हम बात करें इन केस ऑफ दोज वायरसेस दैट अटैक एनिमल और प्लांट्स, दे आर हेलिकल, वो हेलिकल भी हो सकते हैं, और दे मे बी पॉलीहेड्रोन। पॉलीहेड्रोन का मतलब है कि उनके अंदर जो हेड होता है, ठीक है, या जो कैप्सिड होता है, उसके मल्टीपल जो है ना जो है वो फेसिस होते हैं। जबकि अगर हम बात करें एक ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेजिस। बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया, फेजिस का मतलब है वायरस। ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेजिस, बैक्टीरिया ईटिंग वायरस बेसिकली। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर हम बैक्टीरियोफेज के अंदर देखें कि वायरस की कौन कौन सी शेप होती है, तो दैट में भी इकोसाहेड्रल शेप भी हो सकती है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है ना वो भी पॉलीहेड्रॉन शेप में भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर पॉलीहेड्रॉन नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है क्यूबिकल, के बैक्टीरियोफेजिस का जो हेड होता है दैट में भी क्यूबिकल और इकोसाहेड्रल। अब इकोसाहेड्रल के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा, इकोसाहेड्रल एक ऐसा
फेज है, एक ऐसा शेप है जिसके अंदर 20 फेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ड्रा करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है जी। ये उसका फ्रंट व्यू है, ठीक है। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये उसका हेड है उस वायरस का। अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 फेसेस हमें फ्रंट पे नजर आ रहे हैं, 10 ही बैक के अंदर होंगे, और इसके अंदर जो है वो जीनोम मौजूद होगा, ठीक है। इसके इनसाइड जो है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का जो है ना वो बैक्टीरियोफेज है। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, जिसके अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने देखा सबसे पहले साइज कि बैक्टीरिया से बहुत 10 to 1000 टाइम छोटे होते हैं वायरसेस। पोक्स वायरस जो है वो 250 नैनोमीटर होता है, काफ़ी बड़ा है, जबकि पैरवो वायरस 20 नैनोमीटर होता है। उसके बाद बैक्टीरिया पोर्सलेन फिल्टर पेपर को पास आउट कर जाते हैं, लेकिन चूंकि वायरसेस इतने छोटे होते हैं, 10 to 1000 टाइम छोटे होते हैं बैक्टीरिया से, तो वो पोर्सलेन फिल्टर को इजीली क्रॉस आउट कर जाते हैं। इस तरीके से दो पार्ट्स होते हैं किसी भी वायरस के अंदर। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल कोर। सेंट्रल कोर इज न्यूक्लिक एसिड, दैट में बी डीएनए और आरएनए, जिसको जीनोम भी कह सकते हैं। और उसके अराउंड जो है कैप्सोमेयर्स मिल मिल के एक प्रोटीन कोड बना देते हैं, जिसको आप कैप्सिड का नाम देते हैं। और कैप्सोमेयर्स का नंबर फिक्स होता है। इन केस ऑफ हर्प्स वायरस 162 कैप्सोमेयर्स होते हैं, इन केस ऑफ एडिनो वायरस 252 कैप्सोमेयर्स मिलके कैप्सिड बना रहे होते हैं, प्रोटीन कोड बना रहे होते हैं। इसके अलावा एक और वायरसेस की टाइप होती है जिसके अंदर इन्वेल्प भी मौजूद होता है। ऐसे वायरसेस जिनके अंदर इन्वेल्प मौजूद है, दे आर कॉल्ड एज इन्वेल्प्ड वायरसेस। और ऐसे वायरसेस जिसके अंदर इन्वेल्प मौजूद नहीं होता, लाइक ये है, दे आर कॉल्ड एज नेक्ड वायरसेस। अब शेप्स की बात करें तो ऐसे वायरसेस जो कि एनिमल और बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, उनकी शेप हेलिकल हो सकती है, पॉलीहेड्रॉन, मल्टीपल पॉलीहेड्रॉन का मतलब है मल्टीपल फेसेस हो सकते हैं। जबकि बैक्टीरियोफेजेस की बात करें तो इनकी शेप जो है ना वो इकोसाहेड्रल होती है या क्यूबिकल होती है। इकोसाहेड्रल का मतलब है 20 फेसेस वाला हेड होता है, जिस तरह से ये मैंने ड्रॉ करके दिखाया है कि 20 फेसेस जो है वो फ्रंट पे हमें नजर आ रहे हैं, 20 ही बैक पे फेसेस होंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो जीनोम मौजूद होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ HIV करके इस चैप्टर को जो है ना वो एंड कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।